हेलो गाइस, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों क्या बताऊं, बस मेरा घर सड़क के काफ़ी किनारे है। और दोस्तों मैं जब भी लाइव करने बैठती हूँ, अब चूँकि शहर की गलियाँ छोटी छोटी होती हैं, तो मेरा घर संकरी गली में ही है, छोटी सी में ही है और बिल्कुल सड़क के पास है, किनारे पे ही है। और कितने लोग जैसे आते जाते हैं तो कोई स्पीकर बजा के निकल जाता है, तो दोस्तों कोई डीजे बजा के चला जाता है। और रात में करती हूँ तो कोई ना कोई मोबाइल टेलीविज़न चला देता है। और मेरे घर के सामने तो दो घर ऐसे हैं जो दिन निकले से टेलीविज़न बजाना शुरू करते हैं और रात तक उनका 12 बजे तक टेलीविज़न नहीं बंद होता। और मैं किस तरह लाइव प्रोग्राम करूं, क्या करूं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं समझ में आता। कुछ नहीं समझ में आता कि करूं तो क्या करूं। मेरे दिमाग में बहुत परेशानी है और कोई गाइड करने वाला भी नहीं है मेरे को इतना। तो दोस्तों अभी अभी बस लाइव में घबरा के, पहले मैं बहुत बड़ी बड़ी लाइव कर लिया करती थी और अब मैं घबरा के मैं लाइव जल्दी जल्दी बंद कर देती हूँ, आधा घंटे में ही बंद कर देती हूँ कि जिससे कभी मेरी आधा घंटा की मेहनत भी बेकार जाए और कोई गाना बजाता हुआ निकल जाए। कितनी मेरे को अपनी लाइव डिलीट करनी पड़ी हैं और उसमें अच्छे खासे व्यूज़ थे मेरे, वो भी मेरे व्यूज़ निकल गए। तो दोस्तों मैं बहुत ही परेशान हूँ। और जब मैं लाइव करती हूँ तो दोस्तों मुझे एक पहले नहीं आते थे ऐसे व्यूज़, और अब पता नहीं क्या हो गया है बच्चों को कि कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है और ऐसे शब्द बोलते हैं कि मैं ना बोल भी नहीं सकती। मतलब क्या बताऊँ मैं, कितने बच्चे, कम उम्र के बच्चे हमें अकल देते हैं कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम लाइव मत करो, तुम छोड़ दो, तुम मंदिर में बैठो, तुम मंदिर में काम करो, तुम ये करो वो। मतलब हमें सीख देते हैं जा से बच्चे। आज जब बात करते करते, चर्चा करते करते उनकी बात जब मैं पकड़ लेती हूँ तो बाद में कहते हैं ओ हेलो, मैं भी 15 साल का हूँ, ओ हेलो मैं अभी 13 साल का हूँ। एक लड़की तो यूँ कह रही थी, छोटी सी शायद बच्ची थी वो, तो यूँ कही थी मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ। तो मैंने कहा तुम्हारी मम्मी तुम्हें फ़ोन को कैसे मना करती नहीं है कि तुम लाइव में आई हो मेरे और तुम लाइव में बोल रही हो, बातें कर रही हो। तुम्हारी मम्मी को नहीं पता कि तुमने दूसरे की लाइव पकड़ रखी है, चल रही है, उसमें जा रही हो और बोल रही हो। तुम्हें बोलना आता नहीं है और लाइव में तुम आ गई हो हैं, तो कम से कम इतनी तो देख लो, तुम तहजीब सीख लो। तो दोस्तों बहुत बड़े, और एक दिक्कत और है कि अगर हमने अपने चैनल से किसी एक को हाइड अगर हम कर दें तो वो दूसरी आईडी पे आ जाता है। अगर हम उसकी उस चैनल को, उसकी उस आईडी को हाइड कर देते तो वो तीसरी पे आ जाता है। बताइए आप, कहाँ तक हम अपना दिमाग लगाएं, कहाँ तक क्या करें, समझ में नहीं आता। बच्चे बड़े शैतान हो गए हैं और इन्हें बड़ा समझाना भी मुश्किल हो गया दोस्तों। तो आज सुबह से, बल्कि कल भी दिमाग मेरा 3-4 दिन से ही ख़राब हो रहा है। मुझे जब से एक लड़की थी ललिता, मैंने उसका नाम भी लिख रखा है, अभी तक मैं आपको बताती हूँ। उसका नाम लिख रखा है मैंने, उसका विशेष का नाम लिखा था ललिता बाई चंद्रा। वो लेडीज़ थी और वो भी यूँ कह रही थी ये मेरी मम्मी की आईडी है। मेरा नाम तो कुछ और अपना बता रही थी, पर वह इसी नाम से बात कर रही थी। और उसने तो पता नहीं मेरे को एकदम आती ऐसी बात बोली। मेरे को तो अब लाइव करते हुए भी डर लगने लगा है और मुझे तो अब जवाब देते हुए भी डर लगने लगा है। आज एक लड़का यूँ कह रहा था मेरी लाइव में कि आप पंजाब आओ तो हम पंजाब में आपका ये फेशियल वगैरह ऐसा करवा देंगे, फेशियल करवा देंगे।
और पता नहीं क्या बोल रहा था वह। तो मैंने कहा, मैं बोली नहीं भाई, जवाब देते हुए भी डर लगने लगा। अब क्या जवाब दें, हम कुछ कहेंगे वो कुछ कहेगा, हम कुछ कहेंगे। तो भैया आप लोग दोस्तों जो भी आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और देखेंगे, तो प्लीज़ आप लोग हमारे को ऐसे कमेंट्स ना करा करें। हम ऐसे बैकग्राउंड से नहीं हैं, हमारा जो परिवार है इस तरह का नहीं है। अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो हम गलत नहीं होते हैं। लाइव में तो, अब लाइव में आप देखो, इतने बड़े बड़े घरों की लड़कियां जो टेलीविज़न में आती हैं, ये लाइव में ही तो आती हैं। तो आप इनके बारे में तो नहीं कुछ बोलते उल्टा सीधा। जितने भी लाइव प्रोग्राम आते हैं ये सब पढ़े लिखे बच्चे होते हैं और सब हाई प्रोफाइल घर के लोग होते हैं। इनकी तनख्वाह भी इतनी होती है। आप लोग किस दुनिया में जी रहे हो, किस समाज में जी रहे हो, कहाँ तुम उठते हो, कहाँ बैठते हो, हमें समझ में नहीं आता। अरे अपने जीवन के सोच को बदलो, ऊपर उठो, नीचे मत गिरो। दुनिया चांद पे जा रही है, आप एक जरा सी बात को लेके बैठे हैं कि आप लाइव ना करो, आपने चैनल क्यों खोला है, आप लाइव क्यों आ रही हो, और आपको तो इस समय मंदिर में बैठना चाहिए था। अरे भाई मंदिर में मैं क्यों बैठूं? मंदिर में जब बैठने का समय होता है मैं मंदिर में बैठती हूँ। जब मेरे पूजा का समय निकल जाता है, मैं मंदिर में बैठूंगी तो रोटी क्या तुम दोगे मुझे? खाना तुम बना के दोगे क्या? चाय पानी मेरा तुम करोगे क्या? घर का काम तुम करोगे क्या? मेरे रिश्तेदार आएंगे क्या करने? कुछ सोच के तो बोला करो कि मेरे घर का काम कौन करेगा। बस लाइव में आए और कह दिया, कुछ भी कह दिया। अभी मैं एक लाइव देख रही थी कल परसों, उनका नाम तो मुझे याद नहीं है, वो वहाँ से थी, बस्ती से, शायद बस्ती ज़िले से थी वो। तो उन्हें कोई लड़का या जेंट्स बार बार एक इमोजी भेज रहा था, बार बार। तो उसने फिर वो कैमरा अपने पति की तरफ को मोड़ के दिखाया कि देखो यहाँ मेरे पति बैठे हैं, अगर तुम मेरे से ज़रा सा भी गलत बोलोगे तो मेरे पति यहीं हैं। और उस पर कह रहा था वो कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, उन्हें लेडीज़ को कह रहा था मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तो उसने अपने पति की तरफ कैमरा घुमाया और दिखाया कि मेरे पति हैं। अब फिर मेरे पति को आना पड़ेगा उठ के फिर अभी तुम्हें जवाब देने को। तो दोस्तों जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग अगर उनमें से जो मेरी लाइव में आए, अगर आप उनमें से कोई एक भी हैं तो आप ये सोचें कि अगर हम लाइव कर रहे हैं तो ये थोड़ी हमारे घर में कोई है नहीं, हमारे घर में कोई आगे पीछे है नहीं, हमारा घर थामने वाला नहीं है, कोई पीछे है नहीं। अब आजकल के जैसे बच्चे इतना जवाब देते हैं। मेरा लड़की का लड़का वो अभी इतना छोटा है अभी, और अगर मैं उसे कह दूं कि जरा इसे जवाब देना तो वो तुम्हें ऐसा जवाब देगा कि तुम्हारे पे जवाब नहीं बनेगा। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा ना सोचें। और हमने भी पूरी ज़िंदगी दुनिया को देख लिया है, हालांकि हम इतने चालाक नहीं हैं, हमारे ज़माने में इतनी चालाकी नहीं थी जितने अब आपके बच्चे के अब बच्चों के ज़माने में चालाकी है, क्योंकि पहले मोबाइल नहीं चलते थे, अब मोबाइल चलते हैं तो बच्चे इनसे भी बहुत गंदी गंदी बातें सीखते हैं। तो बड़ों को जवाब देना भी इन्हीं से आता है। इन लोगों को इन्हें समझ में आता कि हमें कहाँ कब क्या कहना है, और हमें तो कुछ पता ही नहीं था इन मोबाइलों के। ये भी हमने अभी सीखा करके, और ये यूट्यूब देखते देखते हमने भी सोचा यूट्यूब क्यों ना हम भी काम कर लें। अगर दो पैसे आएंगे तो अपनी भी हमारी मदद हो जाएगी और हम दूसरे की भी मदद कर देंगे। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग ऐसी बातें ना बोलें, अगर लाइव में आए तो ऐसी बातें ना बोलें जो दूसरे की आत्मा रोए दुखे। और मेरी आत्मा बहुत दुख मानती है जब कोई मुझे गलत शब्द बोलता है। तो आप प्लीज़ ऐसे ना बोलें, जिए और जीने दें, खुश रहें और खुश रहने दें। प्लीज़ ऐसा ना करें, ये जीवन 2 दिन का है। हम अपने लाइव कर रहे हैं तो आपका क्या जा रहा है? हम आपके घर से कुछ नहीं ले रहे, आपका खा नहीं रहे, पी नहीं रहे। हम लाइव कर रहे हैं तो आपका क्या जा रहा है? हम मेहनत कर रहे हैं, अपना जेब का खर्चा कर रहे हैं। लाइव यूँ नहीं होती है, इसमें भी खर्चा होता है।
पैसा पड़ता है, इसमें बहुत मनी लगानी पड़ती है, ऐसे नहीं होता काम। लाइट भी करनी पड़ती है, अब हमें अपना मोबाइल भी लेना पड़ता है और भी काम करने पड़ते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को जो भी देख रहे होंगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।